केमिकल बॉन्डिंग में देखो, एक तो ये लेंथी चैप्टर है और इसमें से 4 क्वेश्चन तो हमेशा 4 या 5 क्वेश्चन तो आते ही है ना, कि 4 क्वेश्चन भी आएगा ना, 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आप उनको बेसिक चीज जानना जरूरी है। अब बेसिक में अपन देखेंगे तो बाकी आगे अपन और भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी इसको अपन शॉर्ट में, यानी कि जो वीडियो है अपन पूरा केमिकल बॉन्डिंग में आपको 200 मिनट में, पूरा 200 मिनट में पूरी इनऑर्गेनिक कवर कर पाऊंगा। तो इसमें से 200 मिनट में से 45 मिनट में पूरा केमिकल बॉन्डिंग खत्म करवा देंगे अपन, केमिकल बॉन्डिंग का पूरा निचोड़ ले लेंगे। तो अपन जैसे कि सबसे पहले चालू करते हैं ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल में क्या होता है, एटम कंबाइंड विद ईच अदर टू गेन स्टेबिलिटी, यानी कि जो एटम होता है, जो तत्व होता है, वो हमेशा स्थायी रहना चाहता है। वो मतलब क्या है कि कक्षा में सराउंड करता है तो हमेशा स्वतंत्र नहीं रहना, स्वतंत्र स्थायी बिल्कुल वही रहना चाहता है। जैसे कि अब कोई भी व्यक्ति रहेगा, वो बड़ा आदमी तो बनने की कोशिश करेगा ही सही, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको छोटी छोटी बाहरी जो चीजें उनको या तो दान करना पड़ता है या फिर गेन लेना पड़ता है। तो वैसे ही एटम में होता है, तो ये भी हमेशा क्या करता है, स्टेबिलिटी रहना चाहता है। अब इसमें आता है अपना अगला, in order to complete octet molecule must have add electron in valence shell। जो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन जिनके बाहरी कोश होता है उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा वो स्थायी रहने के लिए उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में ज्यादा है तो या तो दान कर देंगे, और या अगर कम है तो फिर दूसरे से ले लेंगे। ठीक है, अब अपने इसमें दो टाइप आते हैं, जैसे कि वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल, 2 सेल होती है। अब वैलेंस सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट सेल विच इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो वैलेंस सेल होती है उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करती है, जो बंद बनाने के लिए ये उसमें इन्वॉल्व होती है। अगला आता है अपना आउटर मोस्ट सेल। जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो लास्ट सेल ऑफ मॉलिक्यूल की सबसे लास्ट सेल होती है आउटर मोस्ट सेल। आगे अपन बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अपना देखें तो आता है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और आता है अपना मेटेलिक बॉन्ड। अब जो ये बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड है, जो ये मेटेलिक बॉन्ड है, इसको अपन अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में बस 2 लाइन में दिया गया है, इसको बस अपन यहाँ पे बात करेंगे कि मेटेलिक बॉन्ड होता है, इसको अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो आप आपके हिसाब से देख सकते हैं। बाकी वन शॉट में, अगर शॉर्ट में देखें तो अपन इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब अपना अगला आता है वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और वान डेर वाल फोर्स होता है। इन दोनों में भी जो स्ट्रॉन्ग होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी वे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो कि टू अचीव स्टेबिलिटी। अब जो मेन होता है ये होता है पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस के बीच में जो ग्राफ होता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। देखो ये सबसे माने तो अपन इसका समझने के लिए आईएमपी होता है। अभी ओनली कुछ नहीं करना है, मतलब फालतू ज्यादा चीजें नहीं करना है, इन 3 चीजों पे ध्यान रखना है अपन को। 3 चीजों पे कैसे ध्यान रखना है, जैसे कि मैं बताऊं, अब उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको कि कोई लड़का और लड़की है। ठीक है, अब लड़की कैसे आती है, किसी लड़की ने देख लिया कि लड़का पैसे वाला है, तो अब लड़की को लग रहा है कि लड़का पैसे वाला है, तो लड़की उसकी ओर अट्रैक्ट होती जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों स्थायी थे। ठीक है, यहाँ पे क्या थे, दोनों स्थायी थे, है ना। अब क्या हुआ, ये स्टेबिलिटी थे। अब क्या हुआ कि जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा रिपल्सन से, ए वाले में। ठीक है, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्सन से, यानी कि ये लड़का, ठीक है, लड़का और जो दोनों लड़की है, साला ये नहीं चल रहा है, दूसरा लेते हैं अपन। तो ये लड़का लड़की दोनों अपन ने देखा है। ठीक है, ये लड़की कैसे भी बना देते हैं, लड़का है साला। ठीक है, अब ये लड़का है, इसके पास पैसे ज्यादा है। ठीक है, ये लड़का है, इसके पास पैसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये लड़की क्या करेगी, इस लड़की की नजर गई इस लड़के पे कि पैसा ज्यादा है, तो क्या होगी, इसकी ओर अट्रैक्ट होगी। ये इसकी ओर धीरे धीरे अट्रैक्ट होती जा रही। अब धीरे धीरे इसकी ओर अट्रैक्ट होगी। अब अट्रैक्ट तो होते जैसे अट्रैक्ट होगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों मिल जाएंगे, यानी कि इस लड़के के पास पैसे ज्यादा है, तो धीरे धीरे क्या करेगी लड़की, इसके पैसे खर्चे करवाते एनर्जी यानी कि निकलेगी इसमें से। जैसे देखो ऊपर से ये आ रहे हैं ना, तो एनर्जी इसमें से निकल रही है। ठीक है, अब एनर्जी निकल रही है मतलब इसके पैसे खर्च हो रहे हैं। तो होते एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचेंगे और दोनों एक खड़े हो जाएंगे। मतलब वो दोनों किस आकार हो जाएंगे कि अब क्या करें, अपने पास पैसे है नहीं, तो लड़की क्या सोचेगी, अब क्या करूं, इसके पास तो पूरे पैसे खत्म हो गए। मतलब यहाँ पे जो बी ऑप्शन आएगा कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होता, इसके पास पैसे ज्यादा थे तो लड़की इसकी ओर आ रही थी, और यहाँ पे क्या हुआ
कि जो दोनों है वो क्या हुआ, स्थायी हो गए, यानी कि वहां के वहीं रुक गए, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लड़की उस लड़के को धोखा देगी, यानी कि लड़के को भगाएगी, तो क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा और अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। रिपल्सन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा। तो अपन ने देखो अब क्या हुआ, लड़की उस लड़के को भगा रही है, तो क्या हुआ, रिपल्सन ज्यादा हो रहा और अट्रैक्शन कम हो रहा। अब क्या हुआ, दूर होते जा रहे हो, लड़ाई हो रही दोनों के बीच, तो दूर होते जा रहे। तो ऐसे करते करते वो इससे दूर हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड क्या होगा, एक टाइम होगा जो चिपक जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है, थप्पड़ मार देगा उसमें, ठीक है। तो इसमें अपन से देख लिया कि और कुछ नहीं देखना है, इसको नहीं भी देखोगे, समझने के लिए बनाया था, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों चीजों पे आपको बस फोकस करना है कि पहले क्या होगा, पहले इसमें होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्सन कम होगा, और दूसरे में होगा अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों बराबर होंगे, और फिर तीसरे में आएगा रिपल्सन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा, यानी कि लड़की ने आपको धोखा दे दिया। थैंक यू।